नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल ब्रो में। चलिए शुरू करते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, फिर एक नए आर्टिकल के साथ, फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सबके सामने मैंने कुछ न्यूज़ आउटलेट का आर्टिकल लगा रखा है जो कि बहुत ज़्यादा भी ट्रेंडिंग है इस टाइम पे, और ये बहुत ही दुखद घटना हुई है जो कि बड़ोदरा से निकल के आ रही है। आप सबको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे इस आर्टिकल में। ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल है न्यूज़ एक्स डॉट कॉम का। यहाँ पे आपको आर्टिकल के सामने लिखा हुआ है, बड़ोदरा कार क्रैश एक्यूज्ड डिनाइज ड्रंक ड्राइविंग एलिगेशन सीन्स लिम्पिंग इन दी क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन वीडियो। कुछ और आर्टिकल्स हैं, पहले हम आर्टिकल्स वगैरह देख लेते हैं, फिर हम जानेंगे कि एक्चुअली में ये हुआ क्या है और हम सब पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। तो देखिए, मैंने द हिंदुस्तान टाइम्स का भी आर्टिकल लगा रखा है आप सबके सामने, आप सबको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे भी सेम चीज़ ही लिखी हुई है, बड़ोदरा कार क्रैश एक्यूज्ड रक्षित चौरसिया डिनाइज ड्रंक ड्राइविंग क्लेम लॉस्ट कंट्रोल ड्यू टू पोर्ट होल्स। तो एक्चुअली में हुआ क्या है और इसका क्या मतलब है और इस चीज़ से हम क्या सीख सकते हैं ना। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, हुआ ये है कि वेडनेसडे की शाम को या रात के टाइम, अब जब होलिका दहन था, है ना, जब अभी होलिका दहन था, तब हुआ क्या कि बड़ोदरा से एक खबर निकल के आई कि वहाँ पे हो गया है एक्सीडेंट। वहाँ पे एक्सीडेंट इस तरीके का हुआ है कि बड़ोदरा कार क्रैश एक्सीडेंट में जो एक लड़का था 20 साल की उम्र का, और वो गाड़ी चला रहा था 4 व्हीलर अपने दोस्त के साथ। उसका दोस्त जो था वो फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था। तो हुआ ये कि वो जो लड़का था, उस लड़के का नाम है रक्षित रवीश चौरसिया नाम है इसका। और ये लड़का बेसिकली बड़ोदरा में पढ़ाई कर रहा था, लॉ की पढ़ाई कर रहा था। और हुआ ये कि इसने क्या किया, 12:30 बजे के आसपास के टाइम पर इसने ठोका। इसकी जो गाड़ी थी वो जाके इसने ठोकी जाके, और ये 3 व्हीकल्स को घसीटते हुए ले गया। और उसमें हुआ क्या कि उसमें इंजरी हुई 8 लोगों को, जिसमें से एक की मौत हो गई। और वो जो मौत हुई वो एक महिला थी, उनका नाम था हिमाली शर्मा। तो अब मुझे एक कुछ चीज़ें हैं इसमें, इस आर्टिकल में, जो कि मैं आप सबको बहुत ही क्लियर तरीके से बता देना चाहता हूँ। ये जो चीज़ें हैं ये बेसिकली रियलिटी है जो मैंने आपको बताई, राइट। और जो एक्यूज्ड है यहाँ पे रक्षित शर्मा, उसका सिंपली सा कहना ये है कि जैसे ही उसको होश आया, उसके बाद उसने क्या किया, उसने जाके मीडिया के सामने ये चीज़ अनाउंस की या कन्फेस की कि उसको जो रक्षित शर्मा है वो बेसिकली ड्रंक नहीं था, वो किसी पार्टी से नहीं आ रहा था, वो बेसिकली गया था होलिका दहन में, और वहाँ पे वो ड्रंक बिल्कुल नहीं था। और उसकी जो गाड़ी की स्पीड थी वो स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से थी। ये रक्षित शर्मा का जो भी बयान वगैरह है जो कि उसने मीडिया के सामने दिया हुआ है, ये जब की बात है। और एक्चुअली में आप सबको भी नज़र आ रहा होगा, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें एकदम बिल्कुल फैक्ट की तरह ही हैं। जैसे मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बताऊँ, जैसे मैं थोड़ा सा इस इमेज को आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये है वो इमेज, ये वो गाड़ी है जिससे इसने बेसिकली 3 व्हीकल को ठोका हुआ है 12:30 बजे रात को। और उसमें से 8 लोग इतने ज़्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हुए हैं, और उसी 8 लोगों में से एक की मौत हो गई है वहाँ पे। और वो जो मौत हुई है वो एक महिला है। और आप सोच के देखिए, उस महिला की मौत हो गई, उसके घर वालों का क्या होगा यहाँ पे। और वो बेसिकली किस काम के लिए निकली होगी, और उसको क्या पता कि उसके साथ अगले पल क्या हो जाएगा। क्योंकि जो ये गाड़ी का आपको हाल दिख रहा है ना, देखिए इस गाड़ी में कुछ बचा ही नहीं है। यहाँ पे आपको दिख ही नहीं रहा कि ये गाड़ी है कि इसका क्या हुआ। एक किस्म से इसका भूसा टाइप का बन चुका है, यहाँ पे एकदम क्रश कर दिया गया है। ऐसा लगा हुआ है, आपको लग रहा है ये 50 किलोमीटर स्पीड से ये गाड़ी चला रहा होगा, या ये गाड़ी से इसने टक्कर की हुई है। और इसने एक कहानी वगैरह भी यहाँ पे बुनी है, जो इसका पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आप सबको बता रहा हूँ। रक्षित चौरसिया का जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू है, इसने सिंपली ये बोला कि ये ड्रंक नहीं था, इसने कोई भी शराब वगैरह नहीं पी थी, और ये इसकी जो गाड़ी थी वो 50 किलोमीटर की स्पीड से ही ये चला रहा था। और उसके बाद इसने एक चीज़ ये बोली कि जो स्कूटी थी, वो जो स्कूटी पे जो महिला बैठी हुई थी, इसने जैसे ही उस स्कूटी को ओवरटेक किया कार से,
तो ये राइट हैंड साइड से जैसे ओवरटेक करने लगा तो यहाँ पे था एक पोर्ट होल। पोर्ट होल का मतलब एक गड्ढा टाइप का। तो उसने कहा कि जैसे ही मैं स्कूटी को ओवरटेक कर रहा था तो मेरी गाड़ी जैसी पोर्ट होल में जाकर गिरी या तो उस वैसे ही मेरी गाड़ी का एयरबैग ओपन हो गया। एयरबैग ओपन होने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आया और ये गाड़ी मेरे कंट्रोल से बाहर हो गई और ये गाड़ी बेसिकली जाकर टकरा गई स्कूटी से। और उसके बाद जो हुआ वो नहीं पता मुझे। और सबसे यहाँ पे पहली बात जो इसका वर्जन है, ये आप खुद सोच के देखिए कि ये 3 व्हीकल्स को घसीटते हुए ले गया था। 3 व्हीकल यहाँ पे घसीटते हुए चले गए थे, उसमें बेसिकली 8 लोग इन्वॉल्व थे आसपास। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये ड्रंक नहीं होता तो ये इस चीज़ को रोक सकता था। अगर वहाँ पे टकराई हुई थी कार तो ये रोक सकता था, लेकिन इसने नहीं रोका। इसने बहुत आगे जाके रोका और जैसे ही उसने रोका उसके बाद जो इसका बिहेवियर था रक्षित शर्मा का, ये बहुत ही ज़्यादा वियर टाइप का था। यहाँ पे वियर टाइप का इन द सेंस जो लोग बता रहे हैं यहाँ पे कि जो ये रक्षित शर्मा था इसका जो बिहेवियर था, जैसे ही इसने गाड़ी वगैरह को क्रश किया और ये निकला वहाँ से और निकलने के बाद ये बेसिकली बोलने लगा 1 मोर राउंड और किसी लड़की का भी नाम ले रहा था ये चिल्ला कर और ओम नमः शिवाय ऐसा भी चैंटिंग वगैरह भी कर रहा था। तो ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव था और इतना ज़्यादा अग्रेसिव बिहेव कर रहा था तो इसकी वजह से लोगों ने इसको पहले तोड़ा, इसको पीटा। पहले जैसे ही लोगों ने इसको पीटा और इसको पीटने के बाद पुलिस को हैंड ओवर कर दिया गया। हैंड ओवर होने के बाद बेसिकली जो इसका पॉइंट ऑफ व्यू, इसने कहा कि मुझे इस चीज़ का बिल्कुल पता नहीं कि इसमें कोई मेरे हाथों मर चुका है या मर चुकी है। अगर जो भी ये परिवार, जो भी लोग, मान लो जो भी मेरे हाथों मर चुकी है, हिमाली करके नाम है उनका, और वो जो मर चुकी है उनके जो भी घर वाले कहेंगे मैं उस हिसाब से सज़ा लेने के लिए तैयार हूँ। और मतलब थोड़ा सा जो इसका बिहेवियर था, जैसे मान लेते किसी से कोई गलती हो जाती है तो उसका एज अ जेस्चर उसका थोड़ा सा सिंपैथी वाला होता है कि उससे गलती हो गई या एज अ गिल्ट टाइप का। इसके अंदर वो चीज़ थोड़ी सी दिखी नहीं, ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया उस टाइम पे। और जो इसकी वीडियो वगैरह भी बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडियाज़ पे, तो वहाँ से मुझे ये सब चीज़ें देखने को मिली। और अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो ये गाड़ी है, आप सबको ये जो गाड़ी नज़र आ रही है, इसके साथ जो इसका फ्रेंड था जो कि फ्रंट सीट पर बैठा हुआ था, उसका नाम था मीत चौहान। जो कि मीत चौहान है, वो जैसे ही इसने गाड़ी को मारा और ये जैसे ही निकल के साउट करने लगा, ये रक्षित चौरसिया 1 मोर राउंड। और उसके बाद जो ये मीत चौरसिया है, इससे पहले सबसे पहले मीत चौरसिया निकला गाड़ी से। और मीत चौरसिया निकलने के बाद वो जो ये रक्षित है इसको एक्यूज़ करने लगा कि ये सारी गलती इसकी है और ये जो गाड़ी है ये भी इसी की है और जो कुछ भी इसने किया है ये इसी ने ही किया है। और इसके बाद जो पब्लिक ने बेसिकली रक्षित के ऊपर फोकस किया और मीत पता नहीं वहाँ से फ़रार हो गया या वहाँ से निकल गया। तो अभी पुलिस जो है वो मीत को ढूंढ रही है, क्योंकि जो ये गाड़ी है ये मीत चौहान के नाम पर रजिस्टर्ड है। जिसको चला कौन रहा था, रक्षित चौरसिया चला रहा था। तो अब हमको बेसिकली यहाँ पे क्या सीखने की ज़रूरत है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जितने भी ड्रंक एंड ड्राइव वाले केसेस होते हैं जहाँ पे आपको सब ने देखते हैं कि कोई भी मान लेते हैं माइनर या कोई भी 20 साल के, जैसे यहाँ पे भी जो केस है ये 20 ईयर्स ओल्ड बच्चे का ही है ना। अब उसको बच्चा तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो 18 साल से उम्र उसकी ज़्यादा है, लेकिन जिस हिसाब से वो रिएक्ट कर रहा था या जिस हिसाब से वो अग्रेसिव हो रहा था वो एज अ इमेच्योर कंडीशन में आता है, राइट। तो यहाँ पे चीज़ें इस तरीके से हैं कि आपने पहले भी आज से करेक्ट 1 साल के पहले आपने एक और न्यूज़ सुनी होगी, पुणे कार क्रैश, जहाँ पे आपने देखा होगा कि एक जो माइनर था उसने बेसिकली कुछ लोगों को उसकी वजह से कुछ लोग मृत्यु के लिए प्राप्त हो गए थे। और उस माइनर का जो अभी तक केस है वो अभी तक चल रहा है, पेंडिंग है, उसके ऊपर अभी तक कोई भी वर्डिक्ट नहीं आया हुआ है। और जो उस माइनर्स के जो घर वाले थे वो इतने ज़्यादा हाई प्रोफाइल केस था वो कि उसके घर वालों ने जो हॉस्पिटल है वहाँ पे भी पैसे खिलाने की कोशिश की। और वहाँ पे जो हॉस्पिटल है में जो स्टाफ वगैरह होता है उनको पैसे खिलाने के बाद यहाँ तक कि वहाँ की जो ब्लड सैंपल्स वगैरह होते हैं उनको भी चेंज करवाने की कोशिश की कि उनका जो भी वर्डिक्ट वगैरह है वो चेंज हो जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें पकड़ी गई और उसके बाद जैसे ही
उनसे पूछा गया, उनके घर वालों को, उनके घर वालों का कहना ये था कि मुझे हम लोगों को बेसिकली फंसाया जा रहा है झूठे आरोपों में, और हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, और इस केस को वो बॉम्बे हाई कोर्ट ले गए। पुणे वाले क्रैश के बारे में आपको बता रहा हूँ, जो कि 1 साल पहले हुआ था। अब हम आते हैं इस वाले केस पे कि यहाँ पे आप खुद देखिए कि कितना बेकार और कितना वाहियात काम यहाँ पे हुआ है ना। और जो कि पुलिस है, पुलिस ने हर एक चीज़ पहले ही चेक कर ली। जो कि कार थी वो भी ओवर स्पीडिंग में थी। ये बोल ज़रूर रहा है कि ये इसका पॉइंट ऑफ व्यू कि ये बोल रहा है कि 50 किलोमीटर है, उससे झूठ सच नहीं बन जाएगा, है ना। जो कार की स्पीड थी वो लगभग बता रहे हैं 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे कार थी, रात को 12:30 बजे, है ना। और ओवर स्पीडिंग के साथ साथ इसने एक और चीज़ बोला कि मैं ड्रंक नहीं था, लेकिन ये ड्रंक था। ये कुछ शराब वगैरह या कुछ पिए हुए था, और ये पीकर ही इसने इस चीज़ को अंजाम दिया है। क्योंकि बिना आप खुद सोचिए, अगर आप पूरे होश और आवास में होते तो आप उस चीज़ को रोक पाते हैं ना। इतनी दूर तक जो वहाँ पे जो विक्टिम्स हैं वो इतनी दूर तक घसीटते हुए नहीं जाते। अगर शायद वो इतनी दूर तक घसीटते हुए नहीं जाते तो जो हिमाली शर्मा है या हिमाली करके जो वुमेन है उनकी मौत भी नहीं होती। अब उनके घर वालों पे यहाँ पे क्या बीत रहा होगा बेसिकली, या मतलब ऐसे त्यौहार के टाइम पे आप खुद सोचिए कोई एक पीछे से एक कार वाला आया और वो आपको ऊपर चढ़ा के चला जाए पूरी तरीके से, मतलब आपका सब कुछ एकदम से ख़त्म, है ना। तो यहाँ पे अब मैं आपको कुछ स्टैटिक्स पे ले चलता हूँ, जिससे आप सबको पता चलेगा कि हमारे इंडिया में बेसिकली ये जो केस वगैरह होते हैं ये इनका चीज़ों से कैसा रिलेशन है और क्या क्या फिगर है। देखिए, मैं फिगर से पहले जैसे फिगर हैं वो मैं आपसे बताने से पहले एक चीज़ और बता दूं कि इसकी जो बैकग्राउंड को भी चेक किया गया, रक्षित चौरसिया के बैकग्राउंड को भी चेक किया गया कि ये कहीं हाई प्रोफाइल केस तो नहीं है, क्योंकि इसके पहले जितने भी केसेस हुए हैं वो एज अ हाई प्रोफाइल केस ही हुए हैं, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी के पास पैसा है तो वो अपने पैसे का इस्तेमाल करता है, पावर का इस्तेमाल करता है कि वो चीज़ों को वर्डिक्ट को बदलवा सके, अपने टाइम से वो पूरी कोशिश करता है। फिर आगे शायद उसके फेवर में भी आ जाए और शायद ना भी आए, लेकिन वो कोशिश पूरी करता है, अपने पैसे का पावर का पूरा इस्तेमाल करता है। जैसे मैंने आपको अभी पुणे कार क्रैश के बारे में बता दिया था कि उन्होंने हॉस्पिटल वालों से जो ब्लड सैंपल्स है उसको चेंज करवाने की कोशिश की थी। तो ये सब चीज़ें तो मैं देखिए यहाँ पे जो इसका बैकग्राउंड का पुलिस ने पता लगाया तो इनका कहना है वहाँ की डीजीपी का कि ये जो लड़का है ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है, बनारसी से, और वहाँ से ये बिलोंग करता है। और इसका जो ये एक पीजी में रह रहा था, यहाँ पे एक पीजी में रह रहा था, और एक जो यूनिवर्सिटी है बड़ौदा की, उस यूनिवर्सिटी का मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ से ये लॉ की बैचलर ऑफ लॉ की पढ़ाई कर रहा था, स्टडी कर रहा था। लेकिन आप खुद सोचिए कि एक स्टडीज़ लड़का इतना ज़्यादा अपने होश और हवास में नहीं, और बेसिकली कार का क्या हाल हुआ है और उसमें एक महिला की मौत हो गई है। तो ये सब चीज़ें कितनी ज़्यादा गलत हैं और कितनी ज़्यादा बेकार हैं। अब हम स्टैटिक्स पे आते हैं कि बेसिकली फिगर्स क्या हैं यहाँ पे ऑल ओवर द इंडिया एक्सीडेंट्स के। तो मैं आपको बता दूं, अभी तक अगर पिछले 10 ईयर्स में देखा जाए तो एक रिपोर्ट के हिसाब से, एक आर्टिकल के हिसाब से जो मैं पढ़ रहा था, वहाँ पे लगभग 15 लाख के लोगों की मृत्यु हो चुकी है रोड एक्सीडेंट्स में, ऑल ओवर द रोड एक्सीडेंट। और अभी तक अगर आप डेथ रेट या रोड डेथ रेट निकालें, जैसे कि कितने किलोमीटर्स पे कितने लोगों की मौत हो रही है ना ऑल ओवर द इंडिया, तो आपको हर 10,000 किलोमीटर्स पे आसपास यहाँ पे 216 लोगों के या 200 के अबव लोगों की मौत होती है इंडिया में। और यही चीज़ जो फिगर है ये सेम फिगर चाइना में है, 100 से लेके 115 116 के आसपास। तो आप खुद सोच के देखिए कि यहाँ पे अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये लोगों की मौत हो रही है। यहाँ पे बेसिकली एक फैक्टर यहाँ पे ड्रंक एंड ड्राइव का भी निकल के आता है, लेकिन उस जो ड्रंक एंड ड्राइव का फैक्टर है उसमें चीज़ें इतनी ज़्यादा क्लियर हो नहीं पाती हैं कि, क्योंकि जैसे मान लेते कोई हाई प्रोफाइल केस है तो वो बेसिकली इसको दबाने की पूरी तरीके से कोशिश करता है कि ये चीज़ ड्रंक एंड ड्राइव में रजिस्टर्ड ना हो, है ना। तो लेकिन जो स्टैटिक्स वगैरह हैं या जो फिगर्स वगैरह हैं जो कि मुझे आप सबके साथ साझा करने थे, आप सबके साथ शेयर करने थे,
वो शेयर्स वगैरह मैं कर चुका हूँ। और मैं अब इस जो ये दुखद चीज़ हुई है बड़ोदरा में इस होली के इस पावन दिन पर, या होली के आसपास, त्यौहार के आसपास, जहाँ खुशियों का माहौल होता है, सब लोग साथ होते हैं, वहाँ पे कितना बुरा हुआ है। मतलब किसी इनोसेंट की जान चली गई वहाँ पे, और 7 लोग वहाँ पे इंजर्ड हैं। और अब मुझे आप सबके साथ जो ये वीडियो थी या जो ये आर्टिकल था, बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था, जो कि मुझे आप सबके साथ शेयर करना था। और इसका जो पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन है मेरी तरफ से, वो मैंने आपको देने की पूरी कोशिश की हुई है। तो मैं आप सबसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आप सबको क्या लगता है, इस तरीके के जो केसेस हो रहे हैं भारत में, इन सब के आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? कि बताइए, नए नए लड़के ही, पहले पुणे केस में एक माइनर था, 18 साल से कम उम्र थी उसकी, यहाँ पे लड़का है वो 20 साल का है ना। जो आप सब ने एक चीज़ देखी होगी, यहाँ पे जो ट्रेंड निकल के आ रहा है वो कितना भयानक ट्रेंड है, कि आने वाली जनरेशन बेसिकली ये ऐसे काम कर रही है, वो अपना होश हवास भूल कर नशे की तरफ आगे बढ़ रही है। और नशे में बेसिकली वो क्या करती है, खुद की लाइफ तो बर्बाद करते ही हैं। जैसे मान लेते किसी को मारोगे या किसी के ऊपर गाड़ी वगैरह चढ़ा दोगे तो तुम्हारी लाइफ भी बर्बाद होगी, राइट, है ना। उस गिल्ट से कैसे निकल पाओगे? सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ पे जो एक्यूज़ है, जो एक्यूज्ड हैं, वो बेसिकली माइनर है कई मामलों में, और कई मामलों में उनकी उम्र 20 साल 21 साल ऐसे ही उम्र के आसपास है। तो ये कितना भयानक ट्रेंड को दर्शा रहा है। बेसिकली यही हमारा फ्यूचर है इंडिया का, देखा जाए यहाँ पे। तो ये किन हाथों में जा रहा है? नशों की हाथों में जा रहा है, नशा करने की हाथों में जा रहा है, और नशा करने के बाद ये सब ऐसे अग्रेसिव बिहेव कर रहे हैं। तो मुझे आप बस इसी के सब के बारे में, मुझे आप सब के बारे में जो पॉइंट ऑफ व्यू है आपका जानना है। और आप हो सके तो ये पॉइंट ऑफ व्यू अपना कमेंट सेक्शन में हमसे शेयर करें। इसी के साथ हम इस जो आर्टिकल है, जो इन्फॉर्मेशन है, इसकी करते हैं यहाँ पे एंड। और आप सबसे मेरी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नई न्यूज़ के साथ, एक नए आर्टिकल के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और मैं इसी सबसे आप सबसे लेना चाहूँगा अलविदा। जय हिंद, जय भारत।